कि जिस समय कन्नम ऋषि के आश्रम में सभी ऋषियों की जमात आ जाती है और ऋषियों ने देखा उस शकुंतला को, जब कहा ऋषि जी से कि ऋषि जी आप लागड़पंथ हो, ये बात कही तो अपने चेलों को बुलाता है, संबोधित करता है कि भैया जहां की अमानत है इसको वहां भेज दो, और उनको समझाता है। क्या कहता है? बेटी बहू ठकाने अच्छी और बिना ठकाने कुछ ना। और हस्तनापुरी छोड़िया वही समय या घरा बेराने कुछ ना। बेटी बहू ठकाने अच्छी बिना ठकाने कुछ ना। हस्तनापुरी छोड़िया वही समय ज्ञान ध्यान तैं देखूं सूरे ज्ञान ध्यान तैं देखूं सूरे। जब चार घड़ी हो जासे और चंदन ते चंदन घिसके ये नील बड़ी हो जासे। मारे के से निर्भागा के ये फूल जड़ी हो जासे। मेरी रूप खड़ी हो जाए खड़ी हो जाए। पत्नी रहे पति के संग में, पत्नी रहे पति के संग में कुछ खींच दिया काम परमेंद्र ने। देखिए कि देता है कचाई बैठा दे है आयो तो रोज जगह आवा ही सा। हम तो कोशिश कराएंगे भाई, परमेंद्र तो देखो कलाकार है, ये आवाज का धनी है, वह आवाज बतेरी है इसका। हमारी बात राजा नल के इतिहास से। राजा नल रानी दमयंती को कुटिया में छोड़ के भोजन की तलाश में चले जाते हैं। काफी दूर चले गए, कुछ भी नजर नहीं आया। कलयुग मां रूपी तितर बनकर राजा नल काग गहरी डालता है। बुद्धि को पलट दिया, मन में विचार आए क्यों न इन तितरों को पकड़ा जा। एक न रानी दमयंती खा लेगी, एक न तय खा लिए, 3 दिन फिर काट देंगे। अपने तन पर धोती बची हुई उन तितरों पर लफा देता है। माया रूपी तितर धोती को लेकर आकाश में उड़ान भर जाते हैं। नगन अवस्था में श्रम के मारे राजा नल बिड़ी की आड़ में खड़ा हो जाता है। शाम का समय हो जाता है। रानी दमयंती विचार करती है राजा नल कोई मुसीबत में होंगे, आए नहीं। आवाज लगाती हुई महाराज ये पति देव कहाँ हो। जब नजदीक में जाली दमयंती की आवाज सुनी कि दमयंती यहाँ खड़ा हूं,
कि महाराज बाहर आइए कि बाहर आने के लायक नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे तन पर वस्त्र नहीं। कहाँ गया क्या बताऊं? तो राजा नल अपने आप बीती बताते हैं क्या? भूख प्यासन जो कर देता दमयंती सोची तक मैं थी लेकिन बन की ओर ढाले। ये विचार थे कि पेट भर जाएगा, लेकिन मेरे को पता नहीं था न्यू बन जाएगी। क्या कहा पहली बात में? अपने तन का अपने तन का तारिक वस्त्र अपने तन का तारिक वस्त्र नू गली थी गेरी वस्त्र ने कितर के उड़ के अक्ल मार के मेरी हाथ लफाए वो छाए कोना और के हेरो फेरी हो मन कितने न देखा ओही डूबा ढेरी साधुन मन कितने न देखे ओही डूबा ढेरी पेट भरना पकड़ू पक्षी पेट भरना पकड़ू पक्षी पड़ क्या पकड़ नहीं अरे भूख प्यास है जो कर दे तेरा घेर का तलवा सबरा है जो मुझे तेरे पति के संग में तेरे पति के संग में। ये बाबा दिलीप गिरी के नाम से 100 रुपये और बार बार धन्यवाद है, धन्यवाद। बहुत बढ़िया जी। हाँ इब हाँ मेरे में तो वजन भी थोड़ा और भारा रंग ठा दिया। मेरे में कई बार बने है ही डाल की बात है। मेरे दौर तो फोन भी और डाल के आऊंगे। एक फोन आया, बोला जी दवाई की कंपनी से बोल रहे हैं। और वह छोरी बोल रहे हैं, मैं दवाई की कंपनी से बोले। हाँ दवाई की कंपनी से। मैं क्या की दिया करो जी दवाई? नु बोला जी वजन कम करने की दवाई दिया करो। फिर मखा क्यों कर फार्मूला है? नु बोली जी 1 महीना में 40 किलो वजन कम। मगाए नवली 1 महीने में 40 किलो वजन कम। मखा पहले तो नु बताइयो फॉर्मूला किसने इजाद करया? भाई ये मानस मारण के काम है तो के मखा बेबे मेरे में 45 किलो वजन है, मैं तो 5 का बचूंगा। बताइए मानस नहीं मारा जाएगा।
ये वो एक काम है। हाँ परमिंदर ने कर दिया है। ना मैं बताऊं मैंने दवाई भी मंगाई फिर मैं ठाडा था मनु डरूं थोड़ी ना हूँ मैंने खाई है दवाई मनवा दवाई खाई है और यो रंग ठाऊंगा मैं। हाँ क्यों करे न क्यों करे करके वो जब उस नूणादे ने उस पूर्णमल को देखा देख के एकदम मोहित होगी। पूर्णमल तू कौन से ढंग में मैं भरी रंग चाऊ उमंग में मेरी तेरे पिता के संग में या जोड़ी ना मिलती। क्या बात हे माँ कौन सी दुनिया में है तू। ऐसी ऐसी पतिव्रताएं हुई हैं इस भारत देश में जिन्होंने अपने सत्य की रक्षा के लिए अपने प्राणों तक की आहुति दे दी। कित फिर है क्या समझाता है। ये तुमा बेटे पे जुल्म करे लिए देख राम के घर रावण के बेटे की बोलिया नार सलोचना प्यारी पति की बुझा कट पड़ी महल में अर्थ सजा के कई दला में सेना जुड़ेगी सारी धर्म के कारण रामचंद्र ने हाथ जोड़ पुचकारी पतिव्रता के कारण ऐसी छोटी कट्ठे बाबा दिलीप गिरी महाराज की तरफ से 100 रुपए से और मान सम्मान बार बार धन्यवाद। जचगी नानू जचगी की नहीं दवाई खाई थी। और नाच करेगी और कैसे क्या लक्ष्य है क्या बताया। वो सरसपुरी नाच करेगी यानी बनके नाच करेगी यानी बनके यानी बन करेगी और बन करेगी वाणी बनके वाणी बन करेगी काज धरेगी शानी बनके शानी बन करेगी रानी बनके रानी बनके राज करेगी रानी बनके राज करण
मामला न मत ना खा अगर परमेंद्र ये पणजियों की बातें हैं। ध्यान दे कविताई के ऊपर 2 नंबर पे क्या चीज कलयुग बोला के विश्वास तेरा से राजपाट और धन माया को कानून नाश करया से मेरे बस की बात नहीं करया तो खास करया से तेरी जान तन देना पुष्कर पास करया से तेरी जान तन देना पुष्कर पास करया से माया तेरी जता गई तेरी जता गई सत्तू ले लाए बजाते हो या मुझे बुलाते हो, तुम बंसी बजाते हो या मुझे बुलाते हो, वो सारा दिल तड़पाते हो, वो सारी रात जगाते हो, पायल बजाती हो या मुझे बुलाते हो, दूसरी बात में सावित्री का उदाहरण दिया। हे माँ, एक ऐसी पतिव्रता हुई जिसने अपने सत्य के कारण अपने पति के प्राण बचा लिए। क्या हेलो हेलो ओ सावित्री सत्यवान पति ने, सावित्री सत्यवान पति ने, और आप ढूंढ के लाई वर्ष दिन भीतर मर देगा। नारद ने कथा सुनाई, दकड़ी कटन गए जंगल में कदासी चपे छाई। सत्य कारण भट्टी खूब दवाई, भट्टी खूब दवाई, सत्य के कारण धर्मराज शर्मा जियों ने कि भी छोटी मोटी गलती इंसान से हो जाती है। क्या कि भी बैठ तकत पर राज कर दो 5 सरहाने कुछ ना।
वो भगमा बाणा कहा, भगमा बाणा यहाँ नहीं है, यहाँ है। 30 नंबर पर क्या लिखा है? भाई इस लड़के का जो लेख है, इसके गर्भ से जो लड़का होगा वो चक्रवर्ती होगा और उसको 6 शास्त्र वेद का ज्ञान होगा। कौन होया? क्या बताया है? पालन सेवा से, परजा पालन सेवा से, जो सेवा सुरती होगा और मनुष्य का ज्ञान मनुष्य समर्थी, जो मनुष्य समर्थी होगा। 4 वेद और 6 शास्त्र का ज्ञान कुदरती होगा। इस लड़की का लेख बतावे वो चक्रवर्ती होगा। इस लड़के का वेद सुनने चक्रवर्ती होगा। शाल दुसने ओढ़न दो, शाल दुसने ओढ़न दो, यो भगमा बाणा कुछ ना ठिकाने आसी मेरा ठिकाने उतरना, अस्तिना पूरे देश जो इसना करा ठिकाने कुछ ना। ये ला 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 कि दमयंती, मेरे को ज्ञान नहीं था कि कलयुग यहाँ गहरे जंगल में भी छल कर देगा तेरे साथ में। जब मेरे को इस बात का मालूम हो तो मैं ये काम करूं नहीं। तीसरी बात में क्या कहा? जान नहीं थी, जान नहीं थी कलयुग मेरा, जान नहीं थी कलयुग मेरा। कद का के पैरी से धन माया के नाच होड़ की, अरे तू करके पैरी से तू खतरता मैं वो जान मेरी संता चू मेरी से बाकी मेरे बल में कसरवार मेरी से बाकी मेरे बल में कसरवार मेरी से। बड़े जंगल में खड़ी पर धोरे, बड़े जंगल में खड़ी पर धोरे, अच्छा खड़ा हूँ कहाँ रात में भूख प्यास में जो कर दे दया घेर में तब में सब रात है जो कुछ नहीं तेरे पति के संग में, तेरे पति के संग में। ओ सासों की माला पे सिमरू में ठिकाना, सासों की माला पे सिमरू में ठिकाना। ओ मेरे मन की माता और पी के मन की सासों की माला पे सिमरू में ठिकाना, सासों की माला पे सिमरू में ठिकाना। परम सरदे बाबा बाल जतीनाथ महाराज जी गुरुजी 101 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। गुरुजी के चरणों में बार बार नमस्कार है। आदेश।
गुरुजी बाबा बाल जतीनाथ गुरु महाराज 100 रुपए से और आशीर्वाद देते हैं। बार बार धन्यवाद धन्यवाद। नूना दे कहती है कि पूर्णमल क्या पतिवर धर्म में इतनी ताकत है? केरी मां ताकत जो पतिव्रताएं होती है मां वो अपने कूख से भगवान को जन्म देने का सामर्थ्य रखती हैं। कौन थे ऐसी पतिव्रता? किस भगवान ने जन्म लिया? क्या अरे इंद्राणी ओ इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी इंद्राणी ब्रह्माणी लक्ष्मी ये अनसुईया की गणती दमयंती मतनावतार का चक्र सदा से सुरती कौशल्या दशरथ की रानी रामचंद्र से बढ़ती जब पतिव्रता बढ़ती जब पतिव्रता बढ़ती मीराबाई पार उतरी मीराबाई पार उतरी अरे पूज पति पत्थर में पतिव्रता एक साथ जानती छोटी बड़ी उम्र छोटी बड़ी उम्र ओ दीवाना दिल हुआ दीवाना ओ दीवाना दिल हुआ दीवाना ओ नजरे से झूम के आई मुझे झूम के खाने लगा ओ दीवाना दिल हुआ दीवाना हो बाबा बाल जती जी जतीनाथ जी 100 रुपए से पार्टी का मान सम्मान करते हैं। महाराज जी को बार बार धन्यवाद है। धन्यवाद। छोड़ के न जा ओ पिया छोड़ के न जा ओ पिया तुझको मैंने ये दिल दे दिया तुझको मैंने ये दिल दे दिया गंधर्व बन के आया था वो गंधर्व बन के आया था देश पसंद भी ना था और चौगर देने देखा करता वो कत्ती अंध भी ना था सब बताने जाने था वो मत्ती मंद भी ना था लोग कहे लक्ष्मी चंद्र लक्ष्मी चंद्र भी ना लोग रहे लक्ष्मी चंद्र भी ना था मंगे राम पछाड़े हमने ओ मंगे राम
जब इतनी बात कही, दमयंती ये कहती कि महाराज बेड़े से बाहर आ जाओ। ने बोला क्यों कर आ जाऊं, शर्म आओगी? ये महाराज इस गहरे बियाबान में और कोई नहीं है, आपके सिवा और मेरे सिवा कौन है? यहाँ कैसी शर्म है? ने बोला क्या नहीं, क्या दमयंती एक काम कर दे, क्या करूं? क्या आधी साड़ी खोल कर मेरी तरफ भगा दे। दमयंती ने पतिव्रत धर्म समझते हुए आधी साड़ी खोल कर राजा नल की तरफ भगा दी। राजा नल आधी साड़ी लपेट कर बेड़े से बाहर आ गए। ने बोला दमयंती एक काम और कर दे। महाराज क्या करूं? जब बीच तो पाइट ना दीता लपेट ले, रात दिन में लपेट लूंगा और तू अपने पीहर चली जा, ये दुख तेरे से सहन नहीं होगा। कि महाराज मैं पति बढ़ता और तो हूं, इस दुख की घड़ी में आपको छोड़कर कहां जाऊं? हाँ आप कहते हो मैं चली जाऊंगी, लेकिन गहरे बियाबान से कोई रास्ता भी ना दिखे। राजा नल ने बोला कि रास्ता तो पादरा पड़ा है। देखिए दादा लक्ष्मी चंद ने रास्ता दर्शाया है, आज भी कायम है जो का तो। क्या उस रास्ते चली जा? किस रास्ते? उस रास्ते। तेरी नगाह से विंध्याचल पर्वत नदी पहुंची, सारी दुनिया नहासे। कैसी ने चाल का थोड़ा कौशल देश का रास्ते एक रास्ता तो तेरी एक कुंदनपुर ने दासे, एक रास्ता तो तेरी एक कुंदनपुर ने दासे। इतनी जगह बस गया, इतनी जगह बस गया, नलपुर के आने भूख प्यास है तो कर ले तेरा घेर के तन में, जबरदस्त है तो मुझे तेरे पति के संग में, तेरे पति के संग में। आखिरी में कहता री मां, जिस कर्म पर तू ध्यान टेक रही है उसका अंजाम दुर्गति है। सजनों, गृहस्थी में जो मानस, उसको मर्यादित तरीके से रहना होगा। मानस डटा को मानस नु सोचे जा लुगाई लुगाई पतिव्रता हो, हम चाहे कड़े भी गू खा जा, ऐसा नहीं है। पंडित जियों ने लिखा है कि भूल गए मर्याद कुटुंब की, क्यों अधर्म ऊपर अड़ते, जो भी और लालची बंदे ये पड़ा नरक में सड़ते। दया धर्म का खोज नहीं, क्यों अधर्म करके लड़ते। छत्रापन तरा कड़ा गया जब त्रिया गैल झगड़ते, पर त्रिया पे चाहिए कोन्या या दृष्टि तलक फलानी। नुए लुगाई और नुए मानस ने धर्म पे बढ़ा रहे, परला पार उतर जाएगा। ए माँ तो जो करे तेने भोगना पड़ेगा। क्या लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे, ओ लक्ष्मी चंद जिसे कर्म करे, ये भोगे बिना सर से तेरे कैसे बेईमाना का के